कितना लंबो चौड़ो तो 20,000 हाथ बन गए या वो काऊ काट बस धनुष टूट जातो। सीता किन किन के गले में जयमाला डालती। भूप सहस्त्र दस कई बारा, यानी जितने भी राजा थे और सबकी गिनती थी 10,000 की, और सबको एक ही बार धनुष उठाने का एक ही बार मौका दिया गया था, दूसरी बार किसी का नंबर नहीं आया। बड़े बड़े योद्धा बैठे धनुष उठा रहे हैं, लेकिन तिल भर भी धनुष नहीं लगा। महाराज जनक ने देखा तो उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया सभा के लोगों, अगर मैं पहले जानता कि दुनिया में कोई योद्धा नहीं है, दुनिया में कोई वीर नहीं है, तो मैं धनुष तोड़ने का प्रण नहीं करता। अब मुझे मालूम है सीता का विवाह किसी के भाग्य में नहीं लिखा। महाराज जनक बोले, कि कुआरी लली रही और मिले बीरा था पेट धनुष की ठानी। कुआरी सबके नजर नीचे थी, कोई नहीं बोला, लेकिन लक्ष्मण पर खामोश नहीं बैठा गया। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए और जवाब दिया, क्या कह रहे हो जनक राज? बोले ये धर्म तो बहुत छोटी बात है। लक्ष्मण कहने लगे, जनक सबकी नजर लक्ष्मण की तरफ जमी गई। बाजी वाह, जरा सा बालक और इतनी बड़ी बात। विश्वामित्र जी कहते हैं, लखन खामोश बैठो, ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी पता नहीं क्या आदत है जो तुम बीच में ही बोलने लगते हो। प्रभु राम से कहा, बेटा राम तुम उठो, जनक के संताप को दूर करो। श्री राम जैसे ही उठ करके चले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं ने देखा तो हंसने लगे। अब चली चिड़िया पहाड़ उठाने को। सीता ने देखा तो देवी देवताओं को मनाने लगी हैं। भोले बाबा से विनती की है, फिर पार्वती से विनती की है, फिर उस धनुष से ही विनती की है, तुम इतने हल्के हो जाओ तो प्रभु राम तुम्हें बड़े आसानी से उठा सके। और तब तक श्री राम सामने पहुंच गए। प्रभु राम ने धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। उठाते तो सबने देखा, लेकिन तेरे पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज गया
और भूमि पे तू कतई टूट पड़े, भर गई घोर धुनि भुवन। धनुष टूट गया, घोर आवाज हुई। सीता की सहेलियां नजदीकी खड़ी रहे, जवाब दो अब का देख रही खड़ी खड़ी है। जयमाला क्यों नहीं पहरा थी? और जयमाला पहरावे के लिए जब तैयार भई उचक उचक के रह जाती, लेकिन गर्दन तक ना पहुंच पाते। सीता की उम्र बहुत कम थी प्रभु राम से, और जब जयमाला ना पहरा पाई, सीता की जो सहेलियां रहे श्री राम से विनती करती हुई बोली हैं, बोली राम हाँ, बोले मेरा एक कहना है। क्या है? तो बोली कि धोखी जइयो लला गोबीर और लली मेरी बाबी है, धोखी जइयो। झुकना पड़ेगा तुमको, झुकना पड़ेगा, झुकी जइयो लला रघुबीर लली मेरी बारी है, झुकी जइयो। श्री राम ने सुनी तो एक बात सोची, अगर ये कह रही तो हम झुके जाता, हमें कहाँ हो जाता। और जैसे ही झुकने के लिए तैयार भये सो लक्ष्मण उनके नजदीक ही खड़े रहे। सुबह धीरे से ही बोले भैया, बोले हाँ जवाब दो ससुराल में सो भौजाई के सामने, सो पहली बार हमें झुक गए ना तो सारी जिंदगी ऐसे ही झुके रहे हो। बार सीधे खड़े हो गए, वो नहीं झुके। फिर लक्ष्मण से कही, बोले तुम्हें कोई उपाय सोचो। जयमाला पहरवा। लक्ष्मण बोले तुमने अब कही है, थोड़ी देर पहले कह दी होती तो जयमाला तुमने कब की पहरवा दी होती। सबको सुनाए के लक्ष्मण ने एक बात की, देखो भैया ने धनुष तोड़ो और हमने इनके पैर ना छुए। लक्ष्मण ने पैर छुए, श्री राम ने झुक के लक्ष्मण के सर पे हाथ रखो। सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला डाल दी। हाँ, और जयमाला डालकर हट नहीं पाई, तब तक क्रोधा निधान परशुराम जी का आना हो गया। आइए अति संक्षेप में देखते हैं। परशुराम जी जैसे ही आए, जवाब दिया जनक राज, पहले जब कभी हम आते थे तो तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ नजर नहीं आती थी। आज मैं क्या देख रहा हूं, इतने सारे लोग। और जब धनुष को टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया। जवाब दिया जनक, ये भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा है? और जिस किसी ने धनुष तोड़ा है हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा दुश्मन है। सोचा लोगों ने अब क्या होगा। डर की वजह से उठते, इनके पैर छूते, अपना परिचय बताते, फिर अपनी जगह पे बैठ जाते। सबको भयभीत जब देखा तो प्रभु राम सामने पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया, फिर एक बात कही, मुनिवर आप क्रोध न करो कि नाथ संबोधन और भंजन होए को एक दास तुम्हारा।
मेरा नाम राम है। आप इतना क्रोध न करें क्योंकि ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही तो होगा। परशुराम कहने लगे भरे दरबार में कोई नहीं बोला, इसका मतलब ये है ये धनुष तूने तोड़ा और तू सेवा की बात कर रहा है। सेवा की तो तू परिभाषा भी नहीं जानता होगा। परशुराम ने जब क्रोध किया, श्री राम तो शांत खड़े हैं, लक्ष्मण पर चुप नहीं बैठा गया। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, बोले क्या कह रहे हो विप्रवर? परशुराम कहने लगे दूसरा कौन बोला? कौन बोला? लक्ष्मण कहते मैं बोल रहा हूं। अरे मेरे भाई ने जब मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे और हम समझ गए। क्या समझ गया तू? बोले समझ गए। और विप्रवर अरे मीठी बोली के कारण, मीठी बोली के कारण और तोता पिंजरा में आता है, मीठी बोली के कारण। लक्ष्मण कहने लगे हम समझ गए। अरे मेरे भैया ने जब आपसे मीठे शब्द कहे तो आप तो आग उगलने लगे, मालूम हमें। मीठा होता है और कोई अपना नाश कराता है। और विप्रवर अरे अति का मीठा गन्ना, अब अति का मीठा गन्ना और कोल्हू में फेरा जाता है, अब अति का मीठा गन्ना। मेरे भाई ने मीठे शब्द कहे तब आप आग उगलने लगे। और परशुराम ने जैसे ही इतने शब्द सुने मारे क्रोध के शरीर कांपने लगा, भौं कमान बन गई, आंखें लाल पड़ गई। बोले तू छोटा है, छोटा है इसलिए मैं तुझे छोटा हूं, क्या तू हमें न्योतारी बामन समझ रहा है? परशुराम ने जब क्रोध किया प्रभु राम फिर सामने पहुंच गए, दोनों हाथ जोड़े। देखो विप्रवर, देखो वो तो बोलने लगे। क्यों बोलने लगे? आप तो आते आते क्रोध करने लगे। धनुष को मैंने तोड़ा है, अपराधी तो मैं हूं, और जो भी तुम्हें दंड देना है आप हमें दे जी ना, उससे आप कुछ मत कहो, वो छोटा है। परशुराम थोड़े से शांत हुए। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, बोले भैया आप ये क्या कह रहे हैं? अपराधी हम हैं? कैसे अपराधी आप? अपराधी तो ये परशुराम है, परशुराम। परशुराम कहने लगे तू फिर बोलने लगा, मैं कैसे अपराधी? बोले अपराधी आप हो। और यहाँ अपराधी परशुराम, उधर सबको बिगाड़ना है। और दही बिलो लो भैया ने तुम घी को निकालना। अपराधी आप हो, क्योंकि आपको कोई बुलाने नहीं गया था, आप चले आए, उन सबको बिगाड़ दिया। ये बार बार हमें फरसा दिखा देते हो, बार बार कहते हो मैं तुझे मार दूंगा। कैसे मार दोगे भाई? काल क्या तुम्हारा वाहन है जिससे तुम बैठ के आए हो? और हमें मालूम है इस फरसे से कब किसे तुमने मार दिया, मैं बताऊं? दिखाओ तुम कहां पे तेग चला।
लक्ष्मण कहने लगे तुमने इसी फरसे से अपने भाइयों को मार दिया, तुमने इसी फरसे से अपनी मां को मार दिया, क्या तभी से फरसाधारी बन गए हैं? अरे इसे छिपा के रख दो, लेके काहे चले आए कहीं नजर न लग जाए। और जैसे ही इतने शब्द सुने परशुराम आग बोला, बोले देख लिया सभा के लोगों तुमने, ये बालक जितना छोटा है उतना ही खोटा है, लेकिन चीटा भी हटा दिए जाते हैं जो शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, अब हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। फरसा उठाया, परशुराम भागे लक्ष्मण की तरफ, विश्वामित्र जी बीच में कूद पड़े, ठहर जाओ क्या कर रहे हो? बालक बंदर एक मारा, आप तो समझदार हैं, वो छोटा है, उससे आप कुछ मत कहो। परशुराम कहने लगे विश्वामित्र जी वो तो आप बीच में आ गए इसलिए बच गया, और नहीं तो मैंने इसे कब का मार दिया होता। लेकिन एक बात है, इससे ये कह दो हमारी कोई बात न करे, हम बता देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं लखन खामोश बैठो, भाई तुम्हारी बात जब उन्हें अच्छी नहीं लगती है तुम नहीं बोलोगे। लक्ष्मण बोले हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम काहे को बोलेंगे। सब लोग शांति से बैठे। लक्ष्मण ने एक बात सोची कि ब्राह्मण जाति भी कितनी भोली जाती है, जरा सी बात पे आग बबूला हो जाते हैं, जरा सी बात पे शांत भी हो जाते हैं। और इसी बात को सोच करके लक्ष्मण जो रहे परशुराम की चेहरा की तरफ देख के थोड़ा सा हंस दिए बस। और जैसे ही लक्ष्मण हंसे सोईबा उतरी वही कमान पर चढ़ी गई। बोले देख लिया ये मुझे देख के हंस रहा है। लक्ष्मण उठ के खड़े हो गए, बोले जब आप इतने हमसे डरते हो तो बैठेगा ही कौन? आंखें से आंखें डरती हो तो आंखें मुंह भी चले गई हो। लक्ष्मण कहते हैं विप्रवर, अगर डर की वजह से आप हमसे नजर नहीं भिड़ा पा रहे हो तो चले जाओ। और इस धनुष के बारे में तुम, अरे इसमें भाई का कोई दोष ही नहीं है, पता नहीं कब का रखा था, हैं? छूने से ही टूट गया। और ऐसे धनुष हमने बचपन में पता नहीं कितने तोड़ दिए, तब तो आपने कभी विरोध नहीं किया। कोई बात नहीं।